देखिए, हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह आज डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीएम एक्सेलेंस स्कूल हजारीबाग पहुंचे, जहां पे प्रधानाध्यापकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार, जोहार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आपको बता दें कि हजारीबाग के उपायुक्त जब से अपना पद संभाले तब से काफ़ी एक्शन मोड में दिख रहे हैं हजारीबाग में। अगर हजारीबाग की बात की जाए सबसे ज़्यादा उनकी, तो सबसे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण समय शिक्षा को सुधारने पे जोर दे रहे हैं। अध्यापकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उस महत्वपूर्ण बैठक में हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सभी प्रधानाध्यापकों को महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू करवाया। वही प्रधानाध्यापकों को भी बताया कि हर बच्चों का अटेंडेंस 75 होना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य उसे समझे 75%। और वही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रिंसिपल मैडम, इंदिरा गांधी के विभिन्न टीचर्स बहन और सभी मेरे प्यारे हेड मास्टर्स, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं काफ़ी पहले आप लोगों से मिलना चाह रहा था, परंतु ये हाई टाइम है, अब नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाता। मैं समझता हूँ कि मैं आज इस मीटिंग में ऐसे पदाधिकारियों से मिल रहा हूँ, ऐसे हेडमास्टर से, ऐसे संपर्क से मिल रहा हूँ, ऐसे स्टेक होल्डर से मिल रहा हूँ जो केवल और केवल भविष्य के लिए काम करते हैं। बाकी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो वीडियो हो, सीओ हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण हो, समाज कल्याण नहीं, समाज कल्याण के भविष्य के लिए काम करती है, परंतु आप लोग जो काम करते हैं वह नेशन बिल्डिंग के लिए है। वो आज जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, डिकेड के बाद उसका जो है महत्व दिखता है। जिस कारण से एक जो समस्या होती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की वजह से कुछ परसेंटेज और जो शिक्षक हैं या जो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं वो मोटिवेशन लूज करने लगते हैं। व्हाई वर्क हार्ड, क्या फायदा हो रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। हमारे पढ़ाने से, हमारे रोज विद्यालय आने से, हमारे डिसिप्लिन को अनुपालन करवाने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो है फर्क पड़ता है। आज हम लोग अगर इस मुकाम पे बैठे रहते हैं तो आपकी जो हेडमास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके बदौलत ही हम लोग आज लीड कर पाते हैं या आगे जो है जो भी सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत बड़ी है। इनफैक्ट जो आप लोग अपने आप को आकलन करते हैं उससे भी बड़ी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोगों की जो जिम्मेदारी है एज अ हेडमास्टर्स वो कहीं ना कहीं टीचर से बढ़ करके है। आप लोग काफी लोग प्रभारी हेडमास्टर्स होंगे। कितने हैं प्रभारी हेडमास्टर्स? सारे लोग हैं। तो आप लोग अपने आप को एज अ टीचर मत देखिए। टीचर जो होते हैं उनका काम है बस आना, सिलेबस कंप्लीट कराना, निकल जाना। लेकिन आप लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं, आप लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने चेयर पे जब हेडमास्टर के तौर पे बैठते हैं तो आप वहां के डीएम भी होते हैं, सरकार भी होते हैं। सरकार की सारी पॉलिसीज को उस विद्यालय के परिधि में इंप्लीमेंट करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप फिर वो टीचर नहीं रह जाते कि छुट्टी की घंटी बजी और स्कूल का ताला बंद करके तुरंत निकलना है। आपको जो है वो कैशियर की तरह है कि बैठ कर पूरा बैंकिंग का पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा कैश मिला कि नहीं, सरकार की सारी पॉलिसीज आज इंप्लीमेंट हुई कि नहीं, स्कूल की जो सिलेबस जो एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट हुई कि नहीं, और नहीं हुई तो कल जो है जो सूरज उगेगा तो किस मोटिवेशन से टीचर्स के साथ जो मेरी सबसे पहली मुलाकात होगी, हम कैसे मोटिवेट करेंगे उनको, कैसे क्या करना है ताकि बच्चों का अटेंडेंस इंप्रूव हो, ये सारी जिम्मेदारियां आपके कंधे पे होती है। कुछ लोग इसको लेते हैं, कुछ इसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। अभी आप ही के समक्ष आपने देखा कि आप ही के बीच के लोग हैं जो कम से कम 85% जो है लोगों को मोटिवेट करके बच्चों को अटेंडेंस प्राप्त करवा पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। सब हमारे ही बीच में लोग हैं। अगर आप उस जिम्मेदारी को लेंगे या लापरवाही को लेंगे, जिम्मेदारी और लापरवाही के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस होता है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप अपने आप को किस तरह से आंकते हैं, आप जिम्मेदारियों को कितना निभाते हैं, आपको जो है जो रोल और रिस्पांसिबिलिटी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कितना बखूबी आप समझ पाते हैं।
कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे जो छोटी सी मेहनत की बच्चों का अटेंडेंस इंप्रूव हो जाए, उससे बच्चों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अगर आपको समझ हो पाती है तो डेफिनेटली वो काम कर पाते हैं। मैं क्यों आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ? मैं इसलिए इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन था और जब 2024 का जब बोर्ड रिजल्ट आया तो आई वॉज रियली वेरी शॉक। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरे झारखंड की सबसे खराब रिजल्ट जो हुई थी वो जगन्नाथपुर स्कूल का हुआ था 10th और 12th का, और वो मेरे ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पे था, जहां पे सबसे सीनियर ऑफिसर्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के बैठे होते हैं और जस्ट उसके बगल में जो है पूरे राज्य का सबसे खराब रिजल्ट। तो मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि सबसे पहले इस जिम्मेदारी को आप लोग भी समझे कि अगर हम चीजों को कॉन्शियसली नहीं समझते हैं तो रिजल्ट आने के बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता है। अभी भी समय है, डेफिनेटली 3-4 महीने तो अभी हमारे हाथ में है जब सिलेबस को अगर कंप्लीट करना हो और अटेंडेंस को इंप्रूव करना हो। तो जब जगन्नाथपुर विद्यालय के जब इश्यूज को हम लोगों ने जब स्टडी किया कि आखिर क्यों रिजल्ट खराब हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण सबसे पहला नजर आया कि भाई बच्चे ही स्कूल नहीं आते। अटेंडेंस पे जो है ना प्रिंसिपल का ध्यान जाता है, ना टीचर्स का जाता है, ना क्लास टीचर्स का जाता है, उसको वो बहुत लाइटली ले लेते हैं। अभी से भी आप लोग जो है अगर ये कार्य योजना बनाए, डेफिनेटली अभी फेस्टिव सीजन है, आप लोग बता रहे थे, देखिए साल भर कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। कभी धन कटनी होगी, कभी धन रोपनी होगी, कभी जो है छठ होगा, दीपावली होगा, दशहरा होगा, साल भर कुछ ना कुछ जो है इंडियन सोसाइटी में हमेशा लगा रहता है। कुछ नहीं होगा तो भैया सोमवारी व्रत हो जाएगा, मंगलवारी होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें जो है उसको आप बहाना मत देखिए, आप उसको जस्टिफाई मत करिए। आपको जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जब होती है, मुझे बहुत ही थोड़ा बुरा भी फील हो रहा है जब ये बता रहा हूँ कि कुछ एक विद्यालय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहाँ पे पेरेंट्स टीचर्स मीट की जब शेड्यूल निकलती है, प्रिंसिपल को पता नहीं होता है कि आज हमारे यहाँ पीटीएम मीटिंग है। जब आईएएस प्रोफेसर जो है विद्यालय में विजिट करते हैं तब एवरीबॉडी इज शॉक। क्यों हो रहा है ऐसा? कहां फेल कर जा रहे हैं हम लोग? तो ये सब इश्यूज हैं जहां पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको सिर्फ एक सरकारी जॉब की तरह नहीं देखना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, आपको ये चीजों को फाइंड आउट करना है कि हम अपने रिस्पांसिबिलिटी से क्यों फेल कर जा रहे हैं, और कल जब जो है हम लोग दोबारा बैठेंगे बच्चों के साथ तो क्या करना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। हमारा बिल्कुल जो है इरादा नहीं है आपको ये जो स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को यह दिखाना कि भैया कहां स्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारे जो टीचर्स हैं इनको ये कहना होगा कि सर काम तो हमारे यहाँ हो रहा है पर ये डेटा सही नहीं है।